सिनाबॉन्ग वॉल्केनो। सिनाबॉन्ग वॉल्केनो प्रकृति का एक जीता जागता उदाहरण है कि प्रकृति कभी भी मनुष्यों का अस्तित्व खत्म कर सकती है। ये वॉल्केनो इंडोनेशिया के 130 वॉल्केनो में से एक आम वॉल्केनो था जो एक्टिव नहीं था, लेकिन 400 साल बाद 2010 में एकदम से फट पड़ा, जिसके लिए इंडोनेशिया तैयार नहीं था, क्योंकि ये वॉल्केनो शांत था, जिस वजह से इंडोनेशिया की सरकार ने भी इस वॉल्केनो पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, जिसका नुकसान हुआ अगस्त 2010 में। जब यह वॉल्केनो फटा तो उसने आसमान और ज़मीन को राख और धुएं से भर दिया, जिसने वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। इस वॉल्केनो के आसपास के गांव से करीबन 30,000 लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। इन सब कामों के बावजूद करीबन 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल और 20 के करीब मारे गए। अब 2013 के बाद से करीब हर साल सिनाबॉन्ग वॉल्केनो में विस्फोट होते आए हैं, जो इसे अब एक खतरनाक जगह बनाता है। बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में किसने नहीं सुना है। बरमूडा ट्रायंगल कई सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। ये समुद्र की एक जगह है जहां पानी के जहाज और एरोप्लेन्स भी आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल 3 द्वीपों के बीच में माना जाता है। ये त्रिकोण बरमूडा, मायामी और पोर्तो रिको के बीच में बनता है। बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा तो क्या है जो वहाँ बोट्स और यहाँ तक कि प्लेन्स भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके पीछे कई लोग अपनी अपनी थियरीज देते हैं, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल के बीच में खोया हुआ अटलांटिस शहर है जो वहाँ डूबा हुआ है और इस शहर की मायावी शक्तियाँ चीज़ों को अंदर खींच लेती हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ की जलवायु के कारण यहाँ काफ़ी खतरनाक तूफान बनते हैं, जिनकी ऊंची लहरों के कारण यहाँ बोट्स और प्लेन्स फंस जाते हैं। कुछ लोग इस जगह को एलियन से जोड़कर देखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की सच्चाई क्या है, या फिर कोई रहस्य है भी या नहीं। डानाकिल रेगिस्तान। यह है दुनिया का सबसे गर्म जगहों में से एक। डानाकिल रेगिस्तान, इसे हमारी पृथ्वी का नरक कहें तो ये गलत नहीं होगा। डानाकिल का मतलब होता है डिप्रेशन। ये नाम इस जगह के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ की गर्मी सहन करना यानी कि आप डिप्रेशन में जी रहे हो, आपको ऐसा लगेगा। डानाकिल रेगिस्तान अफ्रीका के एटिया प्रदेश की जगह है। यहाँ की गर्मी का टेम्परेचर करीबन 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सूरज इस जगह को जलाकर राख कर देगा। लेकिन यहाँ की इतनी गर्मी का कारण एक और चीज़ भी है, जो है ज्वालामुखी। जी हाँ, यहाँ के एक हिस्से में ज़मीन के नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में से लावा और गर्म गैसें बहती हैं, जो इस जगह को बद से बदतर बनाती हैं। अभी रुकिए, यहाँ की एक और खासियत है कि कई मीलों लंबा नमक का रेगिस्तान, जो किसी भी चीज़ को यहाँ पनपने ही नहीं देता है। अब इससे बुरा क्या होगा। लेक नेट्रॉन। लेक नेट्रॉन अफ्रीका के तंजानिया की एक झील है। ये कोई आम झील नहीं है जिसमें आप तैर सकें। ये झील नमक से भरी हुई है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में अल्कलाइन कहते हैं। अल्कलाइन को पीएच लेवल पर गिना जाता है। आमतौर पर पीएच लेवल 7 के ऊपर खतरनाक होता है, लेकिन इस झील का पीएच लेवल 10.5 है, जो इस जगह को बंजर बनाता है। नेट्रॉन लेक का पीएच लेवल इतना अधिक होने के कारण इस झील में रासायनिक कई बदलाव हुए हैं, जैसे कि इस झील का रंग लाल हो चुका है और ये झील तरल होने की जगह नमक के क्रिस्टल्स बन चुके हैं। हर साल यहाँ पर कई पक्षी इस झील को आम झील समझकर इसमें डुबकी लगाने जाते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाते हैं। इस झील का अल्कलाइन उनकी त्वचा को सुखा देता है और धीरे धीरे उन्हें पत्थर में बदल देता है। ये प्रकृति जितनी बंजर दिखती है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ खूबसूरती बसी है, लेकिन फिर भी ये जगह खतरनाक है।
शेरनोबिल यूक्रेन में एक जगह का नाम है। वहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसे कोई भी देश देखना नहीं चाहेगा। वहाँ एक समय करीबन 48,000 से भी अधिक लोग रहते थे, पर एक रात में सब कुछ बदल गया और तब से आज तक ये पूरा शहर वीरान है। वो तारीख थी 26 अप्रैल 1986 की रात को इस शहर के न्यूक्लियर प्लांट में एक टेस्ट किया जा रहा था, जिसमें काफ़ी समय तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। इस न्यूक्लियर टेस्ट के चौथे प्लांट में कुछ गड़बड़ी शुरू हुई। उस गड़बड़ी को सही करने के लिए उन्होंने जैसे ही बिजली की सप्लाई को बंद की कि तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे चारों प्लांट में आग लग गई और साथ ही विस्फोट हुए। आग लगने के साथ ही प्लांट से रेडियो एक्टिव तरंगे निकलना शुरू हो गईं, जो स्थिति काफ़ी खतरनाक थी। पहले तो सोवियत यूनियन सरकार ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब करीबन 1000 किलोमीटर दूर स्वीडन में लगे न्यूक्लियर अलार्म बजने लगे, जो काफ़ी बड़े खतरे का संकेत था, तब सोवियत यूनियन सरकार इसे छुपा नहीं सकी और उन्हें सच सबके सामने लाना ही पड़ा। आज यहाँ 150 किलोमीटर के दायरे में जाने की मनाही है, जहाँ रेडिएशन की मात्रा आज भी काफ़ी है, जिसे ख़त्म होने में कई हज़ारों साल लग सकते हैं। आज यहाँ की वीरान जगहों को देखने के लिए पर्यटक और रिसर्च के लिए वैज्ञानिक आते हैं, पर इन पर्यटकों और वैज्ञानिकों को कुछ ही समय में उस दायरे के बाहर आना होता है। यहाँ की जगहों और घरों को देखकर हैरानी होती है कि जो चीज़ 32 साल पहले जहाँ थी, आज भी वो वहीं पड़ी है। ये सब देखकर पता चलता है कि लोगों ने इस जगह को कितनी जल्दी छोड़ा होगा और सारा सामान यहीं छोड़ गए। ये जगह आज जंगल हो चुकी है, जहाँ जानवर और पक्षी रहते हैं। अजीब बात यह है कि जानवरों और पक्षियों पर रेडिएशन का कोई बुरा असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी आबादी बढ़ती ही जा रही है। वैली ऑफ डेथ, इसका नाम ही इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ कहता है। डेथ ऑफ वैली का मतलब होता है मौत की घाटी। पूर्व रशिया में स्थित यह घाटी जानवरों की कब्रगाह मानी जाती है। वैली ऑफ डेथ के बारे में कई सारी कहानियाँ और अनसुलझे रहस्य हैं, जो इस जगह को और दिलचस्प बनाते हैं। यहाँ की एक कहानी के मुताबिक सन 1950 में कुछ पास के गांव के लोग यहाँ शिकार करने आते हैं, लेकिन वो लोग जो यहाँ देखते हैं वो दिल दहलाने वाला होता है। उन्होंने देखा ये पूरी जगह जानवरों की लाशों से भरी पड़ी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने सारे जानवर कैसे मरे होंगे। उसके बाद यहाँ कई सालों तक रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि यहाँ की जलवायु में ऐसी गैसें हैं जो किसी भी जीव को मार सकती हैं। इन गैसों का कारण है यहाँ का एक ज्वालामुखी, जो जानलेवा हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें यहाँ के वातावरण में छोड़ता है। वैली ऑफ डेथ अब आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है। बिकिनी ऑल्टो द्वीप मार्शल आइलैंड्स का एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप पर पिछले कई सौ सालों से जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय यहाँ पर कई न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, जिसने इस जगह को तबाह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। माना जाता है कि यहाँ पर एक समय 12 साल में करीबन 61 टेस्ट किए गए, जिनमें से कई टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट थे, जिसकी वजह से यहाँ की रही सही खूबसूरती भी खत्म हो गई। इतनी अधिक मात्रा में न्यूक्लियर टेस्ट के कारण यहाँ पर रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी कि वहाँ कोई भी रह ही नहीं सकता। पर यहाँ के बीचेस और समुद्री जीवन बचा हुआ था, लेकिन सन 1946 में इसके पास अंडर वाटर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसने यहाँ के पानी को खतरनाक रेडिएशन से भर दिया, जो आने वाले कई सौ सालों तक खत्म नहीं होने वाला है। अब मार्शल आइलैंड्स का बिकिनी ऑल्टो द्वीप टूरिस्ट के लिए खोला जाता है, लेकिन वो भी कुछ ही समय के लिए। आप वहाँ जा सकते हो। नाइका क्रिस्टल केव आपको अकल्पनीय दृश्य दिखाती है, जिसे देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। नाइका क्रिस्टल केव मेक्सिको में है
ये काफ़ी बड़े बड़े क्रिस्टल्स के लिए मशहूर है। यहाँ के क्रिस्टल्स बड़े पेड़ के जितने बड़े हैं और अभी तक इतने बड़े क्रिस्टल्स कहीं नहीं मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह में ऐसा तो क्या है जो इसे नर्क बनाता है, और वो है यहाँ की गर्मी, ह्यूमिडिटी और जहरीली गैसें, जो इतनी खूबसूरत जगह होकर भी यहाँ खड़े रहना मुश्किल बनाता है। इसकी वजह है इस गुफा के नीचे खौलता लावा बहता है, जो कि एक कारण भी है यहाँ के इतने बड़े क्रिस्टल्स का। वैज्ञानिकों ने यहाँ कई रिसर्च की, जिसमें इस गुफा में कई टेस्ट किए गए, लेकिन इस गुफा में एक आध घंटे से ज़्यादा कोई रह नहीं पाता है। यहाँ गए वैज्ञानिकों के मुताबिक आधे घंटे में ही उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी, लेकिन ये इतनी खूबसूरत जगह है जिसमें कोई शक नहीं। कावा इजन ज्वालामुखी। कावा इजन ज्वालामुखी इस पृथ्वी की सबसे खतरनाक गैसों का घर है। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा के करीब आया हुआ है। यहाँ साल की कई रातों को आश्चर्यजनक नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस ज्वालामुखी की जगह जगह से नीली रोशनी निकलती है, लेकिन ये असल में जहर से भरी गैसें हैं जो इस ज्वालामुखी पर एक झील है, ये उससे निकलती हैं। इस झील को अगर मैं एसिड की झील कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर जैसी कई गैसें हैं जो किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकती हैं। इस ज्वालामुखी की जो झील है वो पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की झील बन चुकी है, क्योंकि इसका pH लेवल 0.12 हो चुका है। यहाँ आसपास के गांव से लोग अपनी जान पर खेलकर सल्फर के टुकड़े लेने आते हैं, जिनकी अच्छी कीमत मिलती है। सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड भारत के बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है। ये आइलैंड बाहरी दुनिया से बिल्कुल अछूता है। कारण है यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग, जो बाहरी दुनिया को अलग रखते हैं अपने द्वीप से। ये आदिवासी लोग करीबन 60,000 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। ये आइलैंड आधुनिकता से अछूता होने के कारण ये घने जंगलों से घिरा हुआ है। सेंटिनल आइलैंड पर कई बार जाने की कोशिश की गई, जैसे कि हेलीकॉप्टर से वहां जाने की कोशिश की, पर वहां के लोगों ने उन पर तीरों से और भालों से उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिस कारण उन्हें वहां से भागना पड़ा। ये लोग आइलैंड के अलग अलग हिस्से में रहते हैं और इनकी जनसंख्या करीबन 200 से 400 तक की मानी जाती है। इन लोगों से बात करने की कोशिश कई बार की गई, पर हर बार नाकामी ही हाथ लगी। एक बार की बात है जब दो मछुआरे अपना रास्ता भटक गए और उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। उन दोनों को सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों ने पकड़कर मार दिया। इन लोगों और इस आइलैंड के बारे में हम कुछ अधिक तो नहीं जानते हैं। यह आइलैंड भारत के अधीन आता है, जिससे भारत ने यहाँ पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेक नॉस। लेक नॉस झील पहली नज़र में एक शांत और सामान्य झील लगती है, पर यहाँ रहने वाले लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनके सामने क्या मुसीबत आने वाली है। ये झील अफ्रीका के कैमरून देश के उत्तर पश्चिम इलाके के घने जंगल में स्थित है। लेक नॉस झील हरे पानी की झील है जो एक पहाड़ की चोटी पर है। सन 1986 को पहली बार लोगों को पता चला कि ये झील कितनी खतरनाक है। एक रात लेक नॉस में अचानक ही एक धमाका हुआ। इस धमाके से धुएं का गुबार ऊपर उठा, जिसने देखते ही देखते पूरे जंगल को घेर लिया। अब यह धुएं का गुबार एक बादल की तरह छा चुका था। थोड़ी सी ही देर में ये बादल आसपास के गांव तक पहुंच गया। तब लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि ये गैस थी जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड। उस रात करीबन 1600 लोगों की जान गई। आमतौर पर झील के नीचे गैसें होती हैं जो धीरे धीरे निकलती हैं, लेकिन लेक नॉस में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ की गैस एक धमाके के साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में बाहर निकली, जो आज भी यहाँ हो सकता है। फ्रेजर आइलैंड। क्या आप सोच सकते हो कि किसी बीच को भी खतरनाक होने के कारण बंद करना पड़ सकता है? नहीं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के फ्रेजर आइलैंड के बीच के बारे में
नहीं पता है। ये एक ऐसा बीच है जहां पानी में जाना या बीच में रहना दोनों खतरे से खाली नहीं है। फ्रेजर आइलैंड के बीच के पानी में कई ऐसे जीव हैं जिनके रहते हुए आप अंदर जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। जैसे कि यहाँ के पानी में काफ़ी बड़ी संख्या में जहरीली जेलीफिश और शार्क तट के नज़दीक आ जाती हैं। अब बात करते हैं ज़मीन की, तो ये बीच एक छोटे से जंगल से जुड़ा हुआ है और इस जंगल में काफ़ी बड़ी संख्या में लोमड़ियाँ हैं। ये लोमड़ियाँ जंगली होने के कारण ये किसी पर भी हमला कर देती हैं। आखिर फ्रेजर आइलैंड के बीच को ऐसे ही नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक बीच माना जाता है। हार्ट आइलैंड। हार्ट आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है और ये आइलैंड हिंद महासागर में है, जो कि एक ज्वालामुखी के पट्टे पर स्थित है। इस आइलैंड पर एक काफ़ी बड़ा पहाड़ है जो असल में एक ज्वालामुखी है। ये जगह पूरी पृथ्वी की एकमात्र ऐसी जगह है जो इंसानों से अछूती है। ये आइलैंड बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ है। हार्ट आइलैंड के ज्वालामुखी की ऊंचाई 9000 फीट है, जो आइलैंड के बीचों बीच में है। हजारों साल पहले मानव जाति के अस्तित्व में आने पर भी ये जगह आज भी मानव से अछूती होने के कारण यहाँ समुद्री जीवों को फलते फूलते देखा जा सकता है। इसी कारण से ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इस आइलैंड को प्रतिबंधित जगह घोषित किया, जिससे यहाँ की प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो। यहाँ पर जाने के लिए खास इजाज़त लेनी होती है, जो सिर्फ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को ही दी जाती है। हार्ट आइलैंड पर पहुँचना आसान बात नहीं है। इस आइलैंड पर पहुँचने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 2 हफ्तों का सफ़र पानी के जहाज़ से करना पड़ेगा, जो मुसीबतों से भरा है। और ये पानी के जहाज़ भी हर समय नहीं चलते हैं। ये सिर्फ 3 साल में एक बार इसकी यात्रा के लिए पानी के जहाज़ चलते हैं, और वो भी ज़्यादातर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से भरे होते हैं। चिंता की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग से ये आइलैंड भी नहीं बचा है। इसकी बर्फ़ की मोटी परत भी अब पिघलने लगी है। लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ है, जैसे कि बर्फ़ पिघलने से मिट्टी का स्तर ऊपर आया और जिससे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ी, यानी कि हरियाली बढ़ी। अगर आप रोमांच के शौकीन हो, अगर आप बर्फीले तूफान को झेल सकते हो, अगर आप खून को जमा देने वाले वातावरण को झेल सकते हो, तो आपका यहाँ स्वागत है। स्नेक आइलैंड। अगर आप सांपों से डरते हो तो ये जगह आखिरी होगी जहाँ आप जाना चाहोगे, और वो जगह है स्नेक आइलैंड। ये वीरान आइलैंड ब्राज़ील में है। ये स्नेक आइलैंड दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों का घर है। ब्राज़ील सरकार ने इस जगह को प्रतिबंधित घोषित किया है, जिससे इस आइलैंड पर कोई भी नहीं जा सके, पर फिर भी यहाँ लोग जाते हैं। दूर से ये एक सामान्य आइलैंड ही लगता है, पर इसे एक सामान्य आइलैंड समझने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आइलैंड जो 43 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यहाँ की सांपों की प्रजातियाँ काफ़ी जहरीली हैं, जैसे कि गोल्डन लेंस हेड पिट वाइपर, जो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये सांप काफ़ी जहरीले होते हैं, जो कि 4000 से भी अधिक की संख्या में यहाँ पर हैं, जो हर समय अपने खाने की तलाश में रहते हैं। ये आइलैंड वीरान होने की वजह से यहाँ की प्रकृति अनछुई है, जिसका फ़ायदा यहाँ के सांपों को अपनी प्रजाति को बढ़ाने में मिला। और यहाँ के सांपों का जहर काफ़ी खतरनाक है, जो दुनिया के किसी भी सांप के जहर से कई गुना अधिक जहरीला है। स्नेक आइलैंड पर एक लाइट हाउस है जो सन 1909 में बना था। तब यहाँ रहने वाले आदमी को सांप ने मार दिया था। तब से ये लाइट हाउस वीरान है। यहाँ जाना तो आसान है, लेकिन यहाँ से वापस आना मुश्किल है। मंकी आइलैंड। मंकी आइलैंड पोर्तो रिको में है और जिसे कायो सैंटियागो आइलैंड भी कहते हैं। इस आइलैंड पर काफ़ी बंदर होने के कारण इसे मंकी आइलैंड कहते हैं। पर आप इस धोखे में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि ये प्यारे से बंदर होंगे। इन सब के पीछे है एक वैज्ञानिक प्रयोग। ये कहानी शुरू होती है सन 1938 में, जब एक अमेरिकी जीव वैज्ञानिक क्लियरेंस कारपेंटर ने करीबन 400 जितने मकैक बंदरों को इस आइलैंड पर छोड़ा।
ताकि वो इन बंदरों की जीवन शैली को देख सके और उनके बर्ताव को समझ सके। पर इसके साथ साथ इन बंदरों पर करीबन 80 साल तक अलग अलग बीमारियों के टेस्ट किए गए। अब यहाँ करीबन 1000 से अधिक बंदरों की संख्या हो चुकी है। ये बंदर इंसानों के आदी हो चुके हैं, लेकिन इस कारण इन बंदरों के नज़दीक जाने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये सभी बंदरों में हर्पीस बी नामक वायरस इनके अंदर है, जो मनुष्यों के लिए खतरनाक है। इस वायरस के कारण आइलैंड पर जाने से पहले बताया जाता है कि किसी भी बंदर को आप पर पेशाब करने न दे, वरना परिणाम खराब होंगे। अगर ये सब ध्यान न दें तो यहाँ की खूबसूरती आपको खुश कर सकती है। काफ़ी सालों तक यहाँ कोई भी आ जा सकता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब केवल रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों को ही यहाँ जाने की इजाज़त मिलती है। तो अगर आप इस आइलैंड के नज़ारों का आनंद लेना चाहते हो तो आप यहाँ जा सकते हो, और आपको पता ही है कि बंदरों को आप पर क्या नहीं करने देना है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।